गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज हम बहुत ही बड़ा फ्री कंसेंट होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य से किए गए और एतद द्वारा अभिव्यक्त शून्य घोषित नहीं किए गए हैं। इसमें अंतर्दृष्टि कोई भी बात भारत में प्रबद्ध और विधि द्वारा अभिव्यक्त निश्चय की गई किसी विधि पर जिसके द्वारा किसी संविदा का लिखित रूप में या साक्ष्यों की उपस्थिति में किया जाना अपेक्षित है, या किसी ऐसी विधि पर जो दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित हो प्रभाव न डाले। इस धारा के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है कि कौन से करार से संविदाएं हैं और संविदा का प्रमुख सार और तत्व क्या है। इस संदर्भ में पहले करार हो और उक्त करार को करार के पक्षधारों द्वारा किया जाए। यदि करार के पीछे विधि का बल न हो तो करार संविदा का रूप धारण नहीं कर सकता। लीगल लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इस प्रकार सभी करार संविदाएं हैं यदि मैं संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किए जाते हैं तभी वह संविदा मान्य होती है। इस परिभाषा से ये स्पष्ट होता है कि कोई भी करार संविदा बनता है, किंतु ये संविदा कुछ बातों से दूषित हो जाती है। पक्षकार असक्षम है और स्वतंत्र सहमति का अभाव है, उसे डरा धमका कर उसी सहमति ली गई है, तब वह संविदा नहीं बन सकती। या फिर करार अवैध है, इलीगल, ऐसी परिस्थिति में वैध संविदा का सृजन नहीं हो पाता है।
क्योंकि अगर किसी का उद्देश्य ही अवैध है, किसी को माने कि अफीम की खेती करनी है, तो वो उद्देश्य गलत है, तो वो वैध संविदा का सृजन नहीं हो पाता है। इस धारा 10 को कुछ इस प्रकार समझा जाए कि धारा 11 एवं 12 सक्षमता का उल्लेख करती है। धारा 13 से 23 तक में स्वतंत्र सहमति का प्रयोग किया गया है, फ्री कंसेंट, और धारा 23 से 30 तक वैध प्रतिफल का उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया है। हम लोग आने वाली वीडियो के अंदर इन धाराओं पर भी चर्चा जरूर करेंगे। इन 3 बातों को अगली 20 धाराओं में प्रयोग किया गया है। इस वीडियो में यह बात प्राप्त होती है कि किसी भी वैध संविदा के लिए पक्षकारों की सक्षमता, स्वतंत्र सहमति और विधिपूर्ण उद्देश्य और प्रतिफल होना चाहिए। अगली धाराओं में यह समझा जाएगा कि संविदा करने के लिए कौन पक्षकार सक्षम होते हैं और स्वतंत्र सहमति क्या होती है और विधिपूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य क्या होता है। इसके बारे में हम लोग आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। संविदा करने के लिए कौन सक्षम है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। संविदा करने में कौन सक्षम है? संविदा करने के लिए सक्षम होने के संबंध में धारा 11 और 12 के प्रावधान दिए गए हैं। धारा 11 में यह बतलाया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो प्राप्त हो, जो स्वचित फिजिकल हो और किसी विधि द्वारा संविदा करने से निरुग्य ना हो, 18 वर्ष का होना चाहिए। धारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो प्राप्त हो और स्वचित हो और किसी विधि द्वारा संविदा करने के निरुग्य ना हो, वह संविदा कर सकता है और वह व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है। अवयस्क के साथ संविदा, ये प्रश्न हमारे मन में उठता है कि अवयस्क व्यक्ति संविदा कर सकता है या नहीं, जो 18 वर्ष से कम है। तो हम लोग जानेंगे। अवयस्क व्यक्ति के साथ संविदा के प्रश्न समय समय पर उठते रहे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न न्यायालयों के समक्ष आता रहा है कि अवयस्क के साथ संविदा वैध होती है या नहीं। भारतीय वयस्कता अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष की आयु वयस्कता की आयु है। भारत में अवयस्क के साथ संविदा को शून्य माना जाता है। भारतीय विधि में वयस्क संविदा करने के लिए सक्षम माना जाता है। 18 वर्ष से जो कम है वह संविदा नहीं कर सकता भारतीय विधि के अनुसार। यह उल्लेखनीय है कि यदि वयस्क के लिए संरक्षक नियुक्त किया गया है तो ऐसी स्थिति में वह 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा, वह समझा जाएगा कि संविदा करने के लिए सक्षम है। अब हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, प्रमुख वाद, मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस, हिंदी में एडवोकेट प्रशांत के द्वारा आपको बताया जा रहा है। हम लोग बात करने वाले हैं नरेंद्र लाल बनाम ऋषिकेश 1918 IAC 765 के प्रकरण में यह कहा गया है कि अवयस्क के साथ संविदा शून्य है, पर जब वह वयस्कता की आयु प्राप्त कर लेता है 18 वर्ष से ऊपर, तो उक्त कर्तव्य की बाबत अनुसमर्थन कर सकता है। अब मैं जिस केस पे चर्चा करने वाला हूँ वह केस बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के मामले में प्रकरण में यह कहा गया कि जो व्यक्ति किसी को अवयस्क बताता है तो उसकी आवश्यकता को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा जो ऐसा वाद प्रस्तुत करता है। जहां कोई अवयस्क अपने आप को अवयस्क के रूप में प्रस्तुत करता है और संविदा करना चाहता है कि मैं वयस्क हूं मगर वह अवयस्क है, तो उसे उस कार्य में रोका जाएगा। व्यक्ति संविदा करना चाहता है तो उसे रोका जाएगा। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास के मामले में निर्णय में प्रीवी काउंसिल ने यह माना कि एक नाबालिग का करार वॉइड अप इनिशियो, लैटिन वर्ड आरंभ शून्य है, अर्थात ऐसा करार जो शुरुआत से ही शून्य है
इस निर्णय के बाद ये साफ है कि कानून की नजर में ऐसे करार का कोई मूल्य नहीं है। यदि किसी अवयस्क ने धोखाधड़ी के उद्देश्य से कोई सुविधा कर संपत्ति प्राप्त कर ली है तो अवयस्क के साथ होने वाली शून्य सुविधा के परिणाम स्वरूप अवयस्क द्वारा प्राप्त किया गया लाभ उसे पुनः लौटाना होगा। भारतीय संविधा अधिनियम की धारा 65 के अधीन ये उपबंध किया गया है। जबकि किसी करार के शून्य होने का पता चला है या कोई सुविधा शून्य हो जाए तब वह व्यक्ति जिसने ऐसा कर या लोभ के अधीन कोई फायदा प्राप्त किया है तो फायदा उस व्यक्ति को जिससे वह प्राप्त किया गया है प्रत्यावर्ती करने या लौटाने का बाध्य हो जाएगा। उससे वो फायदा या लाभ उसे वापस लौटाना पड़ेगा। पागल के साथ सुविधा के संबंध में भारतीय संविधा अधिनियम 1872 के अंतर्गत धारा 12 महत्वपूर्ण धारा है। इस धारा के अंतर्गत स्वास्थ्यचित व्यक्ति के साथ सुविधा को वैध सुविधा माना जाता है। किसी भी व्यक्ति को बार बार उन्मुखता के दौरे नहीं आने चाहिए, पागलपन के दौरे, तथा वह मानसिक रूप से पागल नहीं होना चाहिए। उसका पागलपन इतना नहीं होना चाहिए कि वह कोई हितार्थ में निर्णय ले पाने में सक्षम हो। मोहम्मद बनाम अब्दुल के प्रकरण में यह कहा गया कि उन्मुखता का तात्पर्य पागलपन से है। उन्मुखता का अर्थ ऐसा पागलपन जिसके कारण कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी निर्णय ले पाने में असमर्थ है। किसी करार को अवैध घोषित करने का प्रयोजन के लिए जो प्रासंगिकता है वह यह है कि इसे निष्पादित करने वाला व्यक्ति ऐसे करार को निष्पादित करने की तिथि पर ऐसी अयोग्यता से पीड़ित था। वह पागल था। उस अवस्था में पागल व्यक्ति सुविधा नहीं कर सकता, वह असक्षम माना गया है। इस प्रकरण में धारित किया गया है कि वर्ष 1990 के चिकित्सीय रिपोर्ट पर प्रकाश क्रमशः वर्ष 1985 से 1987 में किए गए करार के समय पागलपन का साक्ष्य होना चाहिए। करार पहले यदि कोई पागल था इससे कोई अर्थ नहीं रह जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पे आपको मिल जाएंगे। आपके ऐसे अच्छी वीडियो लाते रहूंगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।